कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठोसों का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठोसों का वर्गीकरण। हम लोगों ने दो प्रकार के ठोस पढ़े हैं, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो अगली नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा, घटक बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। बंधन बलों के आधार पर, बंधन बलों के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण। ठोसों का वर्गीकरण। इसमें हम लोग पहला ठोस पढ़ेंगे। पहले हेडिंग डालिए, धात्विक ठोस। इसको हम लोग बोलते हैं मेटेलिक सॉलिड। धात्विक ठोस क्या है? ये धातुओं के मध्य होता है, जैसे आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एटी। धात्विक बंध होता है, इसमें कोर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जैसे मान लीजिए सोडियम है, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके इलेक्ट्रॉन ई माइनस बनाएगा। इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन या और मोबाइल इलेक्ट्रॉन या डिओक्लाइज इलेक्ट्रॉन। क्या होता है कि धातु में यही इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है, इसे हम लोग बोलते हैं गतिशील इलेक्ट्रॉन। और Na को बोलते हैं कर्नल। Na को बोलते हैं कर्नल। धात्विक बंध एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आयनिक बॉन्ड। आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में ये आयनों के मध्य पाया जाता है, जैसे Na+Cl-। ये भी एक प्रकार का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है। अब हम लोग तीसरा पढ़ेंगे कोवैलेंट सॉलिड, जिसे हम लोग बोलते हैं सहसंयोजी ठोस या नेटवर्क ठोस। ये ऐसे परमाणुओं या ऐसे तत्वों में पाया जाता है जिसमें नेटवर्क पाया जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं कोवैलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। इसके एग्जांपल हैं, जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड। इसमें क्या होता है कि कार्बन में इस तरह चेन की तरीके कार्बन जुड़ते चले जाते हैं और एक नेटवर्क की तरीके जुड़ते चले जाते हैं, जिससे इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, बहुत उच्च होता है। नेक्स्ट आपका आता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, जिसे हम लोग बोलते हैं आणविक ठोस या ठोस अणुओं में पाया जाता है, जैसे H2, Cl2, Br2, I2। इसमें तीन प्रकार की बॉन्ड पढ़ते हैं हम लोग। एक होता है ध्रुवीय बंध, दूसरा अध्रुवीय बंध और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ध्रुवीय बंध क्या है? जैसे HCl की बात करें, HCl, तो साझे का इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की ओर आकर्षित हो जाता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। इस प्रकार के बंध को हम लोग बोलते हैं पोलर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोलते हैं? पोलर बॉन्ड, अर्थात इसमें प्लस डेल चार्ज आ जाएगा और इसमें माइनस डेल चार्ज आ जाएगा। इस प्रकार के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पोलर बॉन्ड। इसके बाद आता है नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड अणुओं में पाया जाता है, जैसे Cl2, Br2, I2, F2। Cl सिंगल बॉन्ड Cl, इसकी भी विद्युत ऋणात्मकता सेम, इसकी भी विद्युत ऋणात्मकता सेम, दोनों क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सेम है, तो साझे का इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य में स्थित रहेगा। इस प्रकार के बॉन्ड को बोलते हैं अध्रुवीय बंध, नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड।
इसके बाद आता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जब हम लोग बात करें H2O, CO2, HF, ये जो HF होता है इसका शेप जिगजैग होता है, अर्थात इन सभी में हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे मेटेलिक सॉलिड, धात्विक ठोस। इसमें लिखेंगे सामान्यतः ये धातु कहलाते हैं, सामान्यतः ये धातु कहलाते हैं। इनमें घटक कण धातु परमाणु होते हैं जो आपस में धात्विक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं, जो आपस में धात्विक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं। धात्विक बंधों में धातु धनायन गतिशील इलेक्ट्रॉनों के मंडल या इलेक्ट्रॉनिक समुद्र में तैरते रहते हैं। इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है, हिमांक और क्वथनांक उच्च होता है। एग्जाम्पल लिख लेंगे जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड। इसमें लिखेंगे आयनिक ठोस आयनों से मिलकर बना होता है। आयनिक ठोस आयनों से मिलकर बना होता है तथा इनमें धनायन तथा ऋण आयन एकांतर क्रम में व्यवस्थित होकर क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। इन ठोसों में धनायन तथा ऋण आयन क्रिस्टल जालकों की स्थितिज ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। ये कठोर होते हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। जैसे NaCl, NaNO3, LiF आदि। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। इसमें लिखेंगे इसमें घटक कण परस्पर सहसंयोजक बंधों द्वारा जुड़े होते हैं जो एक बड़ा परमाणुक जालक बनाते हैं, जो एक बड़ा परमाणुक जालक बनाते हैं। सहसंयोजक बंध प्रबल एवं दैसिक होते हैं। सहसंयोजक बंध प्रबल एवं दैसिक होते हैं, अतः परमाणु अपने स्थान पर प्रबलता से स्थिर होते हैं। इसका हिमांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है, वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेटवर्क सॉलिड बनाने के कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं, जैसे मान लीजिए चेन में हमने क्या किया है, कार्बन को जोड़ दिया, जैसे C, इस तरह हमने क्या किया है, एक चेन में कार्बन को जोड़ दिया। अब अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इसको निकालने के लिए अधिक हिमांक अर्थात गलनांक और क्वथनांक की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वेरी हाई होता है। एग्जांपल इसके लिखेंगे जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, सिलिकॉन कार्बाइड,
ETC इत्यादि। नेक्स्ट हेडिंग जानेंगे आणविक ठोस। इसमें लिखेंगे इनमें घटक कण अणु होते हैं, घटक कण अणु होते हैं जो वांडर वाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं। वांडर वाल्स बलों द्वारा बंधे होते हैं। तो इसमें हम लोग 3 प्रकार के पढ़ते हैं बांड। कौन कौन से? पहला हम लोग पोलर पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं ध्रुवीय बंध। आप लोगों ने शायद 11th में पढ़ा भी होगा केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। तो पहला पोलर बॉन्ड है, दूसरा नॉन पोलर बॉन्ड, तीसरा हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड और तीसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये 3 आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, समझ रहे हैं? पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। पोलर बॉन्ड की बात करते हैं तो जैसे H सिंगल बॉन्ड Cl, तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणात्मकता कम होती है, क्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। तो साझे का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर आकर्षित हो जाता है, जिससे इस पर प्लस डेल चार्ज और इस पर माइनस डेल चार्ज आ जाता है। तो इस प्रकार के बंध को हम लोग पोलर बॉन्ड बोलते हैं। नॉन पोलर बॉन्ड क्या है कि जैसे मान लीजिए H2 Cl2 Br2 की बात करें तो इसमें क्या होता है, साझे का परमाणु उस साझे के इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की ओर आकर्षित हो जाता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। तो इसमें H सिंगल बॉन्ड H, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, तो इसकी भी विद्युत ऋणात्मकता से इसकी भी विद्युत ऋणात्मकता से तो साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य में स्थित रहता है। अतः इस प्रकार के बंध को बोलते हैं हम लोग नॉन पोलर बॉन्ड। तो नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है? साझे का इलेक्ट्रॉन उस पर जब दोनों तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बराबर हो तो साझे के इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की ओर आकर्षित उस साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणुओं के मध्य में स्थित रहता है। इस प्रकार के बंध को बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड। नॉन पोलर बॉन्ड, इस प्रकार के बंध को बोलते हैं नॉन पोलर बंध, नॉन पोलर बॉन्ड। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आणविक ठोस, और इसे हम लोग 3 प्रकार के पढ़ेंगे, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कल से हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक, आज के लिए धन्यवाद।